जैन देशवासियों, आज भाई चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार देश की गंभीर समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और हमारी भी ड्यूटी है कि उस मुहिम में हम भी शामिल हों। भ्रष्टाचार समाज में एक दिमक की तरह काम करता है जो समाज को उभरने नहीं देता। आए दिन अखबारों में आते हैं, फला पेपर की परीक्षा लीक होगी, फला पेपर लीक हो गया, इसलिए देश के नौजवानों को नौकरी भी नहीं मिलती। सिर्फ इसका एक ही कारण है कि ये भ्रष्टाचार। और हमारे नौकरशाह और राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार में इतने डूब गए हैं, इन्होंने किसी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ इनको अपना निजी स्वार्थ चाहिए। इसी सिलसिले में आपको एक खबर दिखाता हूं, बहुत रोचक खबर है, अखबार ये पढ़ो। ये खबर है दैनिक जागरण में छिपी है, पेज नंबर 11 है और 6 मार्च 2025 की खबर है। ये जो फोटो है ये महिला अभिनेत्री है, फादरिस के कर्नाटका में डीजीपी रैंक के अधिकारी है। स्वयं अभिनेत्री है, फादर डीजीपी रैंक के अधिकारी है, पिताजी आईपीएस भर्ती हुए और जब डीजीपी बढ़ता उस टाइम उम्र हो जाती है 57-58 साल की, लेकिन पेट जब भी नहीं भरा है, यानी भ्रष्टाचार करना ही करना है। दूसरी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तराखंड से है। ये आज 9/3/25 का दैनिक जागरण का अखबार है, ये इसमें खबर छप रही है। उत्तराखंड में वहां के पूर्व जो डीजीपी थे ना, उन्होंने वन की भूमि पर कब्जा किया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आज उनकी चार्जशीट दाखिल कर दी। ये खबर है भाई। यानी कि दो आदमी है डीजीपी रैंक के, आईपीएस भर्ती हुए, उन्होंने कम से कम 30-35 साल इस देश को लूटा है, लेकिन फिर भी नहीं भरा। लास्ट में भी क्या हुआ, अभी डीजीपी रहते हुए जमीन कर ली सरकारी कब्जा, यानी इनका भरा कभी, इन लोगों का कभी नहीं भर सकता। जब तक इनमें डर पैदा नहीं होगा ना, जब तक इस समस्या समाधान नहीं हो सकता। एक आदमी और रहा था जो हमारे बहका के चला गया, केजरीवाल जी, जो कहता था मैं आईआरएस अफसर हूं, आईआईएटीन हूं, और वो आ था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गया। तो देश की उम्मीद कति टूट ली है। टूटने का कारण क्या है? अब हर आदमी अपने निजी स्वार्थ में इतना अंधा हो गया, अब उसने समाज की, जनता की, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। मेरी देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी की मुहिम का हिस्सा बनिए और इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करिए। ये जड़ से खत्म कैसे होगा, इसका तरीका ही बताता हूं आप लोगों को। जितने भी नौकरशाह हैं, जितने सरकारी नौकर हैं, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, उसमें जजेज भी शामिल हैं, वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करके जो पैसा आता है उसका तो अपने घर नगद रखते हैं, या उसका गोल्ड खरीदते हैं, या उसकी कोई संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो जहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं ज्यादातर वो अपने देश में ही लगाते हैं उस पैसे को। कोई स्कूल बना ले, कोई होटल बना लिया, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले डाल दी। तो जिस एरिया में वो चीज खरीदते हैं तो उसकी जानकारी वहां की जनता को होती है, और उस जनता से मेरा अनुरोध है उसकी सूचना आप ईडी डिपार्टमेंट को दो। ईडी डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा। अगर उसने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है तो संपत्ति वापस सरकार के पास चली जाएगी, और जो सूचना आप दोगे उसके बदले में आपको इनाम मिल जाएगा। तो मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की मुहिम में शामिल हो और इन लोगों पर सख्त नजर, कड़ी नजर रखने की जरूरत है, निगरानी करने की जरूरत है। नहीं तो ये लोग बाज नहीं आएंगे अपनी इन करतूतों से, और देश को गुमराह कर रहे थे घने सालों से। स्विस बैंक में इतने पैसे, स्विस बैंक में, स्विस बैंक से ज्यादा संपत्ति धन हमारे देश में इन लोगों की, और इनका पेट भरता नहीं है। ये दो जो मैंने आपको दिखाई अखबारी खबरें, ये आईपीएस अधिकारी हैं। इन लोगों को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, सरकार की तरफ से कोठी मिलती है, और नाजायज गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं कि आदमी आईपीएस जो घर में 3-3 4-4 गाड़ियां रखता है। सरकारी जो मुलाजिम है 4-4 5-5 अपने घर में सेवा के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी नहीं बढ़ता है। और एक नहीं, दुनिया भरी खबरें हैं। कभी वहां का आईपीएस पकड़ेगा, वहां का आईएएस पकड़ेगा, वहां आईआरएस पकड़ेगा, वहां नेता पकड़ेगा। और देश को गरीब होने का कारण भी, देश का गरीब होने का कारण भी यही समस्या है। ठीक है भाई, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी की मुहिम में आप हिस्सा बने और इसकी सूचना ईडी डिपार्टमेंट कर दे। ठीक है, फिर आगे फिर बताइए। नमस्कार सभी भाइयों को।